पार्टी की सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये प्रेस रखी है। जैसा आप लोगों ने देखा कि 2004 से 2014 तक 10 साल रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक सरकार रही जिसने देश को बिल्कुल गारंट में ले जाने का काम करा और देश के 10 साल बेशकीमती बर्बाद करने का काम करा। 10 साल में देश में नहीं दुनिया में जो देश की भारत की स्थिति थी वो हम सबसे कुछ छुपी हुई नहीं है। मौन रहने वाले प्रधानमंत्री, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री, देश विदेश में तो देश की हालत खराब करी, महंगाई चरम पे, लोगों को खेती करनी मुश्किल हो गई थी, व्यापार करना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की महान जनता ने 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया। आप जानते हैं कि फर्क इतना है कि कांग्रेस के टाइम में उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है। लेकिन आज जो सरकार है वो 1 रुपया दिल्ली से भेजती है तो लोगों की जेब में 1 का 1 रुपया पहुंचता है। मतलब 85% का कमीशन खाने वाली सरकार थी, आज 100% लोगों को देने वाली सरकार है। हमने पोलियो, टेटनस के टीके 50 साल तक देश में नहीं, हम पश्चिमी देशों पर निर्भर रहते थे। 50 साल तक बीमारी हमारे देश में राज करती रही, लेकिन हम उसका टीका नहीं निकाल पाए। लेकिन जैसे ही कोरोना ने दस्तक पूरी दुनिया में दी और देश में दी, तो हमारे देश का तो इतिहास था कि हम 50 साल से पहले कोई वैक्सीन ला ही नहीं पाते थे, कोई टीका ला ही नहीं पाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया में सबसे पहले वो टीका, कोरोना का टीका लाने का काम किया और देश में प्रत्येक व्यक्ति को डबल डोज नहीं, दुनिया में हमने फ्री वैक्सीन देने का, फ्री टीका देने का भी काम करा। पूरे देश को हमने, दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी पूरी दुनिया पे राज करने या पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत अगर कहीं है तो वो आज भी हिंदुस्तान में। रिकॉर्ड टीके हमारे यहाँ लगे, क्योंकि दुनिया में हम सबसे बड़ी आबादी है। उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि मुझे टीका उपलब्ध नहीं हुआ। और एक इतनी बड़ी महामारी से देश को बचाने का काम किया। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले, हम सब गांव देहात की पृष्ठभूमि के लोग हैं, 2014 से पहले हमारी माताएं बहनों की आंखें खराब हो जाती, फूंक मार मार के वो लकड़ी जलाती थी, बारिश में लकड़ी जलाती थी, गीली लकड़ी जलाती थी, लेकिन उनकी आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन मजबूरी थी कि कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में उसी चंद लोगों के, बड़े लोगों के देश में रहता, हाथ में रहता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जैसे आई, हमने घर घर गैस कनेक्शन और फ्री सिलेंडर बांटने का काम किया। जो माता और बहनों की आंखें खराब होती थी उससे छुटकारा मिला और देश में सबको फ्री सिलेंडर देने का काम किया। हजारों गांव देश में ऐसे थे कि आज भी, जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं हुआ करते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जैसी आई, सरकार ने रिकॉर्ड घरों में और देश के प्रत्येक घर में जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था, फ्री कनेक्शन देने का भी काम किया। गरीब घर में जन्मे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने गरीबों के दर्द को समझने का काम किया। 5 लाख रुपए तक की बीमारी के लिए इलाज, हिंदुस्तान में आपने देखा था कि लोग 10,000 के लिए भी इंतजाम नहीं होता था, आदमी मर जाता था या तो इलाज के अभाव में, या अपना घर गिरवी रखता था, अपनी जमीन गिरवी रखता था, तब इलाज कराता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को 5 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री करने का व्यवस्था करी और आज देश में अच्छे से अच्छे
देखा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवार आज इसका लाभ उठा रहे हैं। आगे अगर हम चलेंगे, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सैनिटरी पैड का जिक्र किया। जो बोलते में शर्माते थे और इस सब के अभाव में माताएं बहनें बीमार होकर इन्फेक्शन होकर मर जाती थी, लेकिन उन्हें व्यवस्था नहीं होती थी, उसकी व्यवस्था देने का भी काम सरकार ने किया। जीवन रक्षक दवाएं 50 से लेकर 80% तक सस्ती, आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो 50 से लेकर 80% तक सस्ती दवाएं देने का भारत सरकार ने काम किया। जब पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही थी, मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमारा किसान इससे प्रभावित ना हो। सरकार ने बोझ उठाया और 2000 करोड़ की सब्सिडी देकर 14% की सब्सिडी देकर लोगों को राहत देने का, किसानों को राहत देने का काम किया। 11.4 करोड़ किसान सम्मान निधि पा रहे हैं प्रदेश में। फसल बीमा के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को मिले हैं, जो अभी तक मिल चुके हैं। माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई से करोड़ों किसानों की पैदावार बढ़ी है, जिसकी व्यवस्था सरकार ने तेजी से की है। किसानों की मौसम पर निर्भरता कम हुई है। समाज के हर वर्ग को अपना हक और सम्मान मिलता रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं को सशक्त करने के पुराने कानूनों में अभूतपूर्व सुधार किया गया। हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया गया। बिना भेदभाव देश को आगे बढ़ाने की नीति के कारण आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को आरक्षण दिया, ताकि प्रगति में भी सहयोगी हो सके। अधिकारों को सुरक्षा प्रदत्त करने का काम किया। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि पिछड़े वर्ग को अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद व सहयोग मिले। दिव्यांगजनों के लिए अवसरों का नया आकाश खोला गया। क्या आपने कभी सोचा था कि वही देश है, वही तंत्र है, वही संसाधन है, लेकिन देश में शानदार परिणाम दे रहे हैं। कि 6 दशक में जो नहीं हो पाया वो 9 साल में भारत सरकार ने करने का काम किया। पर्यटन की दृष्टि से आपने देखा होगा कि उड़ान जैसी व्यवस्था, सुविधाओं के कारण देश में पर्यटन की आज स्थिति क्या है। जो पर्यटन की स्थिति से बिल्कुल कमजोर था देश, आज पर्यटन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बहुत लोग दुनिया में पर्यटन की दृष्टि से आ रहे हैं दुनिया से। छोटे शहरों को आपने देखा कि छोटे छोटे शहरों को भी एक दूसरे की कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी करने का काम करा। जैसे आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, मध्य प्रदेश में अगर चले जाएंगे तो भोपाल से दूसरे छोटे शहरों को जोड़ा गया। भोपाल के 10 शहरों को आसपास को जोड़ा गया। 2014 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से आपने देखा होगा कि दिल्ली, आप लोग भी जाते होंगे यहाँ के, दिल्ली जाने में पहले कितना समय लगता था और आज कितना समय। हरिद्वार या देहरादून जाने में पहले कितना समय लगता था, आज कितना समय लगता है। ये आप सब लोग देख ही रहे होंगे। ये सब आप भी दिल्ली जाते थे 1 घंटे में दिल्ली, जबकि 2.5-3 घंटे हम लोग यहाँ से दिल्ली में जाते थे। इस तरीके से एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी रोड के माध्यम से सरकार ने देश में देने का काम किया। भारत में वर्तमान में दुनिया का नेटवर्क भी है। मेट्रो के बारे में सोचना और एक कल्पना मात्र था, और कम से कम मेरठ वालों को अगर देखें तो हमें तो रैपिड जैसी रेल, देश की पहली रैपिड रेल, लोकल जो रैपिड रेल है वो देश को भारत सरकार ने देने का काम किया, और मेरठ में सबसे पहले देने का काम किया। वो रोड के माध्यम से हो, बसों के माध्यम से हो, वो रेल के माध्यम से हो, वो चाहे रैपिड रेल का अगर जिक्र करें, और सामने अभूतपूर्व विकास पूरे देश में किया है। पूरे देश में भारत को ये मान रहा है कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। आज यूक्रेन हो या रूस हो, हर देश
भारत से सलाह लेना चाहता है, भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ आमंत्रित करना चाहता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री से बात करना उसी को नहीं समझते थे, लेकिन यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है, फोटो खिंचवाने की कोशिश करता है। जापान के प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री को इनवाइट करके अपना सौभाग्य महसूस कर वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चले जाएं तो प्रधानमंत्री के चरण छूते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री के चरण नहीं छुए जाते, ये पूरे भारत के चरण छुए जाते, भारत की गरिमा का सवाल है। मैं यही कहना आज आपके बीच में आया था कि सरकार के 9 साल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।